चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ 2 थीटा एंड 3 थीटा फॉर्मूला। पहले आप मेरे साथ फॉर्मूले याद कर लो जल्दी जल्दी। देखो फॉर्मूले याद करो। cos 2 थीटा के मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, आज 3 का यूज करेंगे। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, याद हो गया। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी याद हो गया। और तीसरा है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। जो पहले 2 क्वेश्चन है उनमें यही फॉर्मूले लगने हैं cos 2 थीटा। अब आप जरा ध्यान से सुनना और बताना। एक तो ये याद कर लो cos 2 थीटा का, दूसरा ये याद कर लो sin 2 थीटा, जो मैंने अभी पहले भी लिखा था। sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। तीसरा याद कर लो tan 2 थीटा। tan 2 थीटा मैंने ये सब हमने फर्स्ट डे लिख चुके हैं, बस मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूं जिनको याद नहीं है। चौथा याद रखो 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा। क्या फॉर्मूला? 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। और cos 3 थीटा याद कर लो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूले बेटा याद कर लेना सारे जो आपको याद नहीं है। अब जरा देखिए इधर पहला क्वेश्चन, हमारा एम है LHS से RHS लाना। आंसर LHS से स्टार्ट करेंगे, cos 4x से ये लाएंगे, ठीक है। तो ये 4 है, आप देख रहे हो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, सब 2 के मल्टीपल है। एंगल देखो सब 4 को भी 2 में तोड़िए, इन सबको 2 में तोड़ना है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। तो ये cos 2 थीटा बन गया ना, बोर्ड की तरफ देखना, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के तो 3 फॉर्मूले हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है? cos 2 थीटा के तो 3 फॉर्मूले है ना, कैसे पता चलेगा? आंसर को देख के पता चल जाता। तुम सिर्फ 1 को देखना, 1 को। आप देखो आंसर में 1 माइनस आ रहा है, इन तीनों में से कौन से फॉर्मूले में 1 माइनस आ रहा है? सेकंड वाले में 1 माइनस आ रहा है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समझ रहे हो? अगर यहाँ cos और sin दोनों आता तो पहला लगाते। अगर 1 आ रहा है तो या तो ये लगेगा ये लगेगा। तुम देखना कि 1 माइनस आ रहा है कि -1 आ रहा है। हमारे में 1 माइनस आ रहा है तो हम सेकंड वाला लगाने वाले हैं। तो मैं लगा रहा हूं, क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं लगाऊंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कौन है? जो 2 के साथ लगा होता है यही थीटा होता है, जो ब्रैकेट में वही थीटा है ना। cos 2 थीटा, ये जो सारा है ये थीटा है। तो थीटा की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ? 2x। ये बात समझ में? जो यहाँ 2 के साथ लगा है वो थीटा है, हमारे 2 के साथ क्या लगा है? 2x। तो हमने थीटा की जगह क्या लिख दिया? 2x। यहाँ पे समझ में आई बात? अच्छा, आपने ये पता होगा शायद आप लोगों को, साइन में यहाँ स्क्वायर लगाओ या होल पे स्क्वायर लगाओ एक ही बात होती है। यहाँ स्क्वायर लगाओ या होल पे एक ही बात होती है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो आपका साइन स्क्वायर है, इधर ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ स्क्वायर लगाओ या होल स्क्वायर लगाओ एक ही बात है। मैंने क्यों लिखा? अब आपको दिख गया ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। साइन 2 थीटा कौन सा फॉर्मूला बना? सेकंड वाला। साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। खोलो इसे, ये 2 तो 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 4 2 ज़ा 8, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आ गया ना आंसर? मतलब आपने इसको तब तक सिंप्लीफाई करना है 4x से जब तक वो x ना आ जाए। जब तक इसके एंगल में 2 और 3 रहेगा आपने फॉर्मूले लगाते जाना है। पहले हमने 4 को तोड़ा 2 × 2, तो वो 2x में बन गया। फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो x में बन गया। जैसे x में आ गया वहीं छोड़ देना बस, ठीक है। अगला देखो, अगला आप करोगे, बस मैं आपको 2 स्टेप तक बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है बेटा, इससे ये प्रूफ करना है। LHS है आपका cos 6x, 6x से वो लाना है। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 में तोड़ना हमेशा। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। फिर से cos 2 थीटा बन गया ना। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताओ तीनों में से? कौन सा लगाना है? आंसर को देख के बताओ। आंसर में क्या आ रहा है? -1। -1 तीनों में से किस में है? थर्ड में। तो थर्ड लगाएंगे, जिनको पता चल गया पता चल गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लगाओ। बोलो क्या लिखूंगा? 2 cos स्क्वायर थीटा तो नहीं लिखूंगा ना, थीटा कौन है?
हाँ ये जो ब्रैकेट में है थीटा है -1, ये बात समझ आई। अब इसका तो यूज खत्म हो गया, cos 2 थीटा का यूज खत्म, और sin 2 थीटा का भी यूज खत्म हो तो तुम्हें आ ही गया। अच्छा अब फिर से वही वाली बात, ये जो cos स्क्वायर है मैं इसे ऐसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos 3 थीटा का नहीं बन गया, cos 3 थीटा का बन गया, तो cos 3 थीटा का लगा देंगे फॉर्मूला। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, बस फॉर्मूले लगाते जाना, जब तक x ना बन जाए तब तक सॉल्व करना है। तो cos 3 थीटा का क्या फॉर्मूला, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा का स्क्वायर -1। ये बात समझ में आई। बस x आ गया ना, अब आप कर लोगे खुद ही। अब आप इसे खोल देना, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के, इसे a समझो इसे b, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b। बात समझ में आई। 2a कौन है, एक 4 भी रह गया ना, मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर उधर जगह नहीं है, -2ab, 2ab, a ये है और b कौन है 3 cos x, और माइनस में क्या है 1। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब आप इसे खोल देना, ब्रैकेट आ जाएगा, कर लोगे आगे स्टेप। आगे आप बस ब्रैकेट खोल देना, ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये मिटा रहा हूं मैं, फॉर्मूलेज अभी हम आगे ही लिख लेंगे। तो अब आगे आप कर लेना बेटा इसको, तो ये खोल दो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, cos की पावर क्या बन गया 6x, 3 2 6 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 2 8 3 24 cos क्यूब और 1 cos x हो गया cos 4 -1, 2 अंदर ले जाओ, 2 इंटू 16 क्या होगा 32 cos 6x, 2 इंटू 9 क्या होगा 18 cos स्क्वायर x, 2 इंटू 24 क्या होगा 48 cos 4x -1। देखो आया नहीं आया, आ गया ना, 32 आया, 48 आ गया, 18 cos स्क्वायर आ गया -1, समझ में आया। ठीक है, तो 6 को तोड़ा 2 इंटू 3, फिर 3 का फॉर्मूला लगा दिया, खत्म। अगला लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, आपने करना है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला दिख रहा होगा आपको, tan 4x है, tan 4x से बोलाना है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना। देखो अभी वही मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये लगा दो, तो tan 2 थीटा, ये लगाऊं बोर्ड की तरफ, tan 2 थीटा क्या फॉर्मूला 2 tan थीटा, थीटा वो है ना जो ब्रैकेट में, थीटा की जगह क्या लिखने वाले हम 2x, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखा, 4 से ये 2 में आ गया, अब फिर से नहीं बन गया tan 2 थीटा, फिर से बन गया ना फॉर्मूला, क्या बना tan 2 थीटा ऊपर भी बन रहा है, tan 2 थीटा नीचे भी बन रहा है। ऊपर फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, नीचे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। फर्क क्या है ऊपर और नीचे में, न्यूमरेटर में तो नॉर्मल यही फॉर्मूला लगेगा, नीचे एक स्क्वायर भी है, तो ये जो फॉर्मूला लगाओगे उसके ऊपर एक होल स्क्वायर लगा देना। देखो ऊपर में लगा रहा हूं tan 2 थीटा, क्या फॉर्मूला बोलो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर लग गया, थीटा x है ना इस बार, tan 2 थीटा में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे भी tan 2 थीटा है, क्या फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बेटा इस पे स्क्वायर है तो फॉर्मूले पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है ना। अच्छा अब आगे सुनिए, जगह बन गई, यही सोच रहा था मैं, एक जगह कैसे बनती है, यहां तक ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, अब सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट खोलो, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 tan x अपॉन नीचे क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाई 1 माइनस, इसे खोलो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 tan स्क्वायर x, और नीचे 1 माइनस tan, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब ध्यान से सुनना, अब 2 स्टेप दूर है बस हम, तो ऊपर आ गया आपका 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस
4 tan स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, फिर आप खुद करना। अब आप देखो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर कट गया, दोनों सेम थे ना, ये दोनों एक कट गए फैक्टर, यहाँ दो थे, एक बचा रहेगा, जो एक बचेगा ऊपर चला जाएगा। अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए, ये ऊपर जाएगा, 4 tan x के पास ये चला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे जो बचा इसे खोलो, a माइनस बी होल स्क्वायर लाके। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस का 4 tan स्क्वायर तो है ही। तो ये लास्ट स्टेप आ गया, 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 4x। देखो ये -2 और -4 क्या हो गया, -6 tan स्क्वायर एक्स। यही प्रूफ करना था, आप देख लो, 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स tan 4x। बात समझ में आई? ठीक है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, वो राइट हुआ। कर लो आप ये तीनों क्वेश्चन, पॉज कर दे बेटा।